इस कहानी की शुरुआत होती है आना से। आना 21 साल की लड़की है और ये वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जो कि वैंकूवर में है। इसकी एक रूममेट है जिसका नाम है केट। केट एक कॉलेज के न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखती है। केट की तबीयत खराब होती है और उसे एक बहुत बड़े उद्योगपति का इंटरव्यू लेना है, जो अभी मात्र 27 साल का है, लेकिन वह बिलियनियर है। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही कामयाब है और इसका नाम होता है क्रिस्टी। केट की तबीयत खराब है, इसीलिए आना को अब क्रिस्टीन के पास जाना पड़ता है कि वो उसका इंटरव्यू ले ले। अब आना क्रिस्टीन के ऑफिस पहुंचती है। ये एक शानदार ऑफिस होता है और आना यहाँ पर थोड़ी सी घबराई हुई होती है, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। इसके बाद वह क्रिस्टीन से सवाल पूछती है, लेकिन इसमें से एक भी सवाल उसका नहीं होता, क्योंकि वह सारे के सारे सवाल पढ़ रही होती है। क्रिस्टीन उसके सारे सवालों के जवाब नहीं देता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर क्रिस्टीन नहीं देना चाहता। एना बोलती है कि माफ करना, मैं बस यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। हालांकि क्रिस्टीन ने उसे मात्र 10 मिनट दिए होते हैं, लेकिन 10 मिनट पूरे होने के बाद भी वो उससे बात कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उसकी मासूमियत से, सुंदरता से अट्रैक्टिव होता है। क्रिस्टीन एना से बोलता है, तुम ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछती जिसका जवाब तुम जानना चाहती हो? तो एना उसे पूछती है, अभी अभी आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको कोई भी नहीं जानता। इस बात से वो इम्प्रेस हो जाता है। इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और वह कहती है कि आपकी अगली मीटिंग का टाइम हो गया है। लेकिन क्रिस्टीन एना से और भी बातें करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो? वह कहती है, मैं यहाँ सिएटल में शिफ्ट होना चाहती हूँ। फिर कहता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का ऑफर है, लेकिन आना कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगी। और उसके बाद जब वह जा रही होती है, क्रिस्टीन उसे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो एना उससे बोलती है, आपने तो सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए। और क्रिस्टीन उस वो कागज लेता है जिस पर सारे सवाल लिखे होते हैं और आना वहां से चली जाती है। आना जब केट के पास पहुंचती है तो वह उसे बोलने वाली होती है कि उसने 4 ही सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके बोलने से पहले ही केट बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी क्रिस्टीन का मुझे मेल आया और उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। केट उससे पूछती है कि क्रिस्टीन तुम्हें कैसा लगा? वो बोलती कि वो काफी अच्छा था, काफी सभ्य था, समझदार था। दरअसल कहीं ना कहीं उसकी सभ्यता से, उसके अच्छे व्यवहार से आना भी उससे काफी इम्प्रेस होती है। अब आना कॉलेज के साथ साथ हार्डवेयर की शॉप पर काम भी करती है। अगले दिन काम पर जाती है तो वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाता है और वह उसकी हार्डवेयर की दुकान से कुछ टेप, कुछ रस्सियां, इस तरह की कई चीजें लेता है। आना उसे बोलती है कि थैंक्स, आपने केट को सारे सवालों के जवाब भेज दिए। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके पास आपका कोई क्लियर फोटो नहीं है, इसके लिए वो परेशान है। क्रिस्टीन बोलता है कि कल मैं आसपास ही रहूंगा, चाहे तुम मेरा फोटो ले सकती है। वह आना को अपना फोन नंबर देता है। वो कहता है, कल फोटो के लिए मुझे फोन करना। और अगले दिन आना केट और उसका दोस्त क्रिस्टीन की फोटो लेने के लिए जाते हैं। फोटो सेशन के बाद क्रिस्टीन आना के साथ कॉफी पीने के लिए जाता है और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। क्रिस्टीन एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। आना बताती है कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए, उसके बाद मेरे सौतेले पिता ने मुझे पाला। वह बहुत अच्छे हैं, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मॉम की अभी ये 4थी शादी है, वह बहुत ही रोमांटिक है। और क्रिस्टीन बोलता है कि तुम। आना बोलती है कि मुझे रोमांटिक होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ, पता नहीं मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। क्रिस्टीन को आना बहुत इनोसेंट लगती है और वो कहता है कि हमें आप चलना चाहिए। एना उससे पूछते, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता। वो आना से कह देता कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और आना भी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आना की दोस्त केट उसे बताती है कि आज रात को हम पार्टी कर रहे हैं और वो पार्टी में आना को अपने साथ ले जाती है और आना वहाँ पर बहुत ड्रंक हो जाती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन का कॉल आता है और उससे बात करके उसे पता चलता है कि वह ड्रंक है। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? वो उसे क्लब का पता बता देती है। क्रिस्टीन बोलता है, तुम वही रहना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आना को ज्यादा होश नहीं होता। अब आना का एक दोस्त होता है जो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मना करती है, फिर भी वह
उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर क्रिस्टिन आ जाता है। वो उसे धक्का देता है और कहता है कि उसने तुम्हें मना किया है, और वो आना को अपने साथ ले जाता है। और जब अगले दिन आना की आंखें खुलती है तो वह होटल के कमरे में होती है और क्रिस्टीन भी वहीं पर होता है, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। आना उसे कहती कि तुमने मेरे घर पर किताबें क्यों भिजवाई थी। दरअसल क्रिस्टीन एना के लिए थॉमस हार्डी की नोवेल की फर्स्ट एडिशन की कॉपी भिजवाई थी, जो कि बहुत महंगी होती है। क्रिस्टीन कहता है कि मैंने वो इसलिए भिजवाई क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। इसलिए वो बोलता है कि मैं रोमांस नहीं करता, मेरी पसंद बहुत अलग है और मैं तुम्हें तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम्हारी सहमति ना हो। आना कुछ भी समझ नहीं पाती और उसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों लिफ्ट में होते हैं तो ये एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। उसके बाद वह आना को घर छोड़ता है और उसे कहता है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। आना बहुत खुश है क्योंकि वो भी क्रिस्टीन को बहुत पसंद करती है। अगली रात को क्रिस्टीन आना को हेलीकॉप्टर से अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है। वहां पर क्रिस्टीन आना को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वो कहता कि इसमें ये लिखा है कि हमारे बीच जो भी बातें होगी वो तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। एना कहती है वैसे भी मैं हमारे बारे में कभी किसी को नहीं बताती, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद आना पूछती है क्या हम प्यार करेंगे। क्रिस्टीन कहता है तुम मेरे बारे में दो बातें अच्छी तरह से जान लो, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता, बस लड़कियों के फिजिकली क्लोज जाता हूँ। आना पूछती है, और दूसरी बात, क्रिस्टीन उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे BDMS टॉयज होते हैं। आना क्रिस्टीन से पूछती है क्या तुम निराश हो। वो कहता है नहीं मैं डोमिनेंट हूँ। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। एना बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँ। क्रिस्टीन बोलता है मुझे खुश करने के लिए, अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना पूछती है अगर मैं खुश न कर पाई तो। वो बोलता है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद क्रिस्टीन आना को उसका कमरा दिखाता है। वो कहता है अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक रहा तो ये कमरा तुम्हारा होगा। एना बोलती है क्या हम लोग यहाँ पर एक साथ सोएंगे। क्रिस्टीन बोलता है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता। क्रिस्टीन आना को ये भी बताता है कुछ भी करने से पहले तुम्हें और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, अगर तुम्हें वह सारी शर्तें मंजूर होंगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब बातों ही बातों में क्रिस्टीन को ये पता चलता है कि आना कभी भी किसी लड़की के क्लोज नहीं गई, यानी कि उसने कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया होता। इस बात से वो बहुत प्रभावित होता है और उसके बाद इन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह फिर ये एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। इसी दौरान क्रिस्टीन की मॉम भी घर आ जाती है और जब वो क्रिस्टीन को आना के साथ देखती है खुश हो जाती है, क्योंकि इससे पहले क्रिस्टीन को उन्होंने किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। क्योंकि क्रिस्टीन की मॉम को ये लगता है कि क्रिस्टीन होमोसेक्सुअल है, जैसे कि लोग बातें करते हैं, पर वह आना से मिलकर खुश होती है। आना को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट भी करती है। अब क्रिस्टीन की मॉम के जाने के बाद आना क्रिस्टीन को उन सारी शर्तों के लिए मना कर देती है जो उसने एक रात पहले कही थी। दरअसल वह उसके सामने समर्पित नहीं होना चाहती, इसलिए वो उसके प्रपोजल को मना कर देती है। क्रिस्टीन आना को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में क्रिस्टीन आना को ये भी बताता है कि उसका पहला फिजिकल रिलेशन उसके मॉम की दोस्त के साथ हुआ था जब वो 15 साल का था। उनका रिश्ता 6 साल तक रहा और अब वह नॉर्मल दोस्त की तरह बात करते हैं। क्रिस्टीन आना को वो कॉन्ट्रैक्ट भी देता है जिसके बारे में उसने उसे बताया होता है। वो बोलता है इसे पढ़ लेना। आना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच क्रिस्टीन आना को बहुत सारे गिफ्ट भी भेजता है। वो चाहता है कि आना उसकी बात को मान जाए। आना उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। उसमें ये लिखा होता है कि तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो तुम किसी के भी फिजिकली क्लोज नहीं हो सकती। और जब आना और क्रिस्टीन फिजिकली एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो आना को क्रिस्टीन को सर या मिस्टर ग्रेग कहकर बुलाना होगा। इसके अलावा भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी अलग अलग शर्तें, बहुत सारी अलग अलग बातें होती है। इन सब शर्तों को जानने के बाद, समझने के बाद आना ये डिसाइड करती है कि वह अब क्रिस्टीन से रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है जिसमें आना को सिर्फ दर्द मिलेगा। वो क्रिस्टीन को मैसेज करती है नाइस नोइंग यू। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिस्टीन रात को आना के घर आता है। वो घर पर अकेली होते हैं और एक बार फिर क्रिस्टीन और आना के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। आना क्रिस्टीन को बहुत पसंद करती है।
लेकिन उसकी जो शर्तें होती है वह उसे मंजूर नहीं होती और इसीलिए उसने अभी तक वह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता। लेकिन बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए भी ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। आना क्रिस्टीन को कहती है कि आज रात तुम यहीं पर सो जा, लेकिन क्रिस्टीन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था मैं किसी के साथ नहीं सोता। हालांकि वो इसके साथ पहले एक बार सो चुका है, लेकिन दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहता। क्रिस्टीन किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना सकता है, लेकिन वो उसके साथ सोता नहीं है, ये उसका रूल है। क्रिस्टीन वहां से चला जाता है और उसके बाद इन दोनों की चैटिंग होती है। चैटिंग में आना ये बोलती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑफिशियल मीटिंग चाहती हूँ। और इन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में आना और क्रिस्टीन उन मुद्दों पर डिस्कस करते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। आना बहुत सारे पॉइंट्स को हटवा देती है क्योंकि वह बहुत ही पेनफुल होते हैं और वो आना को पसंद नहीं होते और क्रिस्टीन उन्हें हटवा देता है। लेकिन अभी भी आना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती। क्रिस्टीन आना को बाहर छोड़ने जाता है। वहाँ पर आना की गाड़ी भी होती है जो कि बहुत ही नॉर्मल गाड़ी होती है। दरअसल आना क्रिस्टीन को ये बताना चाहते कि वह बहुत ही सिंपल परिवार से आती है। आना वहाँ से चली जाती है। आना ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया क्योंकि वह समझ चुकी है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो रोमांटिक नहीं होगा, उनमें सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर होगी और इस रिलेशनशिप में आना को से सिर्फ दर्द मिलेगा। आना कई दिनों तक क्रिस्टीन से नहीं मिलती और अब आना का ग्रेजुएशन का फाइनल दिन आता है और यहाँ पर क्रिस्टीन को स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। आना और क्रिस्टीन की बातें यहाँ पर होती है और यहाँ पर क्रिस्टीन आना को एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है। हालांकि आना नहीं लेना चाहती। क्रिस्टीन आना की पुरानी गाड़ी अपने ड्राइवर को बुलाकर बिकवा देता है और उसे बिना बताए ये खूबसूरत तोहफा देता है। लेकिन अभी भी क्रिस्टीन की बर्ताव से आना काफी कंफ्यूज होती है और जब आना की मॉम का कॉल आता है तो वो देखती है कि उनकी बेटी परेशान है। इसीलिए आना की मॉम उसे अपने पास बुला लेती है और जब वह वहाँ पर होती है तो क्रिस्टीन भी वहाँ पर आता है और वो दोनों वहाँ से निकलकर सेपरेटली मिलते हैं। फिर इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है और इस बार ये इस तरह से होता है जिस तरह से क्रिस्टीन चाहता है। वो उस पर BDMS टॉयज का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इतना पेनफुल नहीं होता। आना को उतना दर्द नहीं होता, बल्कि उसे अच्छा लगता है और अगले दिन वो उसे अपनी फैमिली को मिलवाने के लिए ले जाता है। वो उनके साथ डिनर करती है और डिनर के बाद क्रिस्टीन उसे अकेले में ले जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी हो। आना बोलती कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, हम एक साथ एक बिस्तर पर क्यों नहीं सो सकते? तुम अपने आप को मुझे छूने क्यों नहीं देते? तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। दरअसल जब ये लोग एक दूसरे के करीब होते हैं तो क्रिस्टीन उसे अपने आप को छूने नहीं देता, वो उसके हाथ बांध देता है। लेकिन आना क्रिस्टीन से सचमुच का प्यार करती है। वो उसे छूना चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है, लेकिन क्रिस्टीन इन बातों के लिए उसे अलाउड नहीं करता। क्रिस्टीन के शरीर पर बहुत सारे जलने के निशान भी होते हैं और जब आना उसे पूछती है तो रात को क्रिस्टीन उसे बताता है कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया वह एक वेश्या थी और जब वह 4 साल का था तभी उसकी मौत हो गई थी। दरअसल क्रिस्टीन ने आना को अपने जिस मॉम से मिलवाया होता है वो उसकी सगी मॉम नहीं होती। वही अब आना की ग्रेजुएशन पूरी हुई होती है, इसलिए वो सिएटल से हमेशा के लिए जॉर्जिया जा रही होती है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है और वो जॉर्जिया चली जाती है। जॉर्जिया जाने के बाद आना क्रिस्टीन को मिस करने लगती है, उधर क्रिस्टीन भी आना को मिस करने लगता है। इसलिए क्रिस्टीन आना से मिलने के लिए जॉर्जिया जाता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्रिस्टीन आना को अपने प्राइवेट प्लेन की सैर भी कराता है, लेकिन इसके बाद क्रिस्टीन के ऑफिस से उसको कॉल आता है, इसीलिए क्रिस्टीन को जॉर्जिया से सिएटल वापस आना पड़ता है। लेकिन अगले दिन आना भी वापस सिएटल आ जाती है और वो क्रिस्टीन से मिलने के लिए जाती है। आना क्रिस्टीन से प्यार करती है, हालांकि क्रिस्टीन भी आना से प्यार करता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। उसके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम है, अपनी कुछ शर्तें हैं। एक बार इन दोनों में फिर से एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये सब इस तरह से होता है इस तरह से क्रिस्टीन चाहता है। वो आना को अपने आप को टच करने नहीं देता। आना उसी रात को उससे पूछती है कि तुम अपने आप को मुझे छूने क्यों नहीं देते, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो आना पूछती है क्या मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, इस वजह से ये सब कुछ है। वो कहता है भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। रुना पूछती है मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नियम लिखे थे उनका भी कोई मतलब नहीं होगा। क्रिस्टीन बोलता है नहीं, उनका मतलब है
आना बोलती है कि अगर मैंने कोई नियम तोड़ा तो क्रिस्टिन बोलता है तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। आना पूछती है कि तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो, तुम मुझे दर्द क्यों देना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। आना बोलती है ठीक है, तुम्हें समझने का बस एक ही तरीका है, तुम मुझे सजा दो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कौन सी सजा दोगे। उसके बाद वो आना को बोलता है कि मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और हर बार तुम मेरे साथ गिनोगी। और वो हर बार आना को बहुत जोर से मारता है। आना को इसे बहुत दर्द होता है। जब उसकी सजा खत्म हो जाती है तो क्रिस्टिन उसके पास आना चाहता है, लेकिन आना उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे इस हालत में देखना, क्या तुम्हें इन सब से संतुष्टि मिलती है। क्रिस्टिन के पास इन बातों का कोई भी जवाब नहीं होता। दरअसल उसके साथ उसकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसके बारे में अभी भी आना को कुछ समझ में नहीं आता और आना वहां से चली जाती है। रात को जब आना अपने रूम में होती है तब क्रिस्टिन आता है। आना बोलती है कि मेरे साथ फिर कभी ऐसा मत करना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम चाहते हो। क्रिस्टिन बोलता है कि तुम सब कुछ हो। आना रोते हुए उसे कहती कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्रिस्टिन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आना कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, और क्रिस्टिन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आना अपने घर जा रही होती है। वो क्रिस्टिन को बोलती है कि मुझे मेरी कार वापस चाहिए। क्रिस्टिन बोलता है कि उस कार को बेच दिया गया। एना बोलती है कि उसके जितने भी पैसे मिले थे वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो उसकी गाड़ी वापस कर रही है। उसके बाद आना वहाँ से चली जाती है और जब वह जा रही होती है तब क्रिस्टिन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन आना मना कर देती है। इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि अलग होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।